हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपने क्लास पर हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा से आते हैं, जिसमें हमने 5.2 आपके 15 क्वेश्चन करा दिए हैं और आगे के उसमें 5-6 क्वेश्चन और रह रहे हैं। उनको आज हम कंप्लीट करा देते हैं। इस तरीके से हम आपकी सारी की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करा देंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और हमारे साथ मेहनत करते रहिए। आपको 100 में से 100 दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। बस आप हमारे हिसाब से मेहनत करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने 15 क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज 5.2 में, और आज है आपका 16th क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखिए पहले। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब क्या कह रहा है कि एक आपकी थर्ड टर्म दे रखी है, ए थर्ड 16 दे रखी है, ए थर्ड टर्म कितनी 16, और आपकी जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड फिफ्थ टर्म एंड, ठीक है, कितनी है भाई 12। तो जो आपकी सेवंथ टर्म है वो A5 से 12 ज़्यादा है, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें से आपको क्या है, और डिटरमाइन द हुज AP, ठीक है, AP बतानी है आपको, AP क्या होगी। तो अगर हम आप यहाँ से इसको सॉल्व कर ले तो A5 को हम इधर ले आएंगे, यहाँ से इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। A7 क्या हो सकता है आपका, A प्लस का 6D, और यहाँ पे हो सकता है ये आपका A प्लस का 4D। इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 60 इस माइनस को अंदर एंटर करिए, माइनस और माइनस 4D इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो सकता है, A से A कैंसिल। अब यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 6 में से 4 2D इक्वल्स टू 12। 12 से 2 से काटेंगे इसको D, तो डिफरेंस कितना आ गया जब 6, ये आ गया डिफरेंस 6। अब क्या करना है आपको, अब निकालना A। तो ये जो A आया है, सॉरी D आया है, उसको हम A थर्ड टर्म में पुटअप कर देंगे। तो A थर्ड टर्म को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल्स टू कितना 16, और यहाँ से हमें A फाइंड हो जाएगा आपको 2 इंटू D की जगह क्या रख देंगे 16, A इक्वल्स टू ये हो जाएगा 16, और यहाँ से बनेगा 12, और 12 को इधर ले जाएंगे माइनस, तो A कितना आ जाएगा आपका 4। अब यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास A और D आ चुके हैं, और किसी भी AP को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें A और D चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है A4, हमें स्टार्ट करना है सेकेंड टर्म से, ठीक। सेकेंड टर्म क्या हो गया आपकी A प्लस का D, तो 4 प्लस 6, सेकेंड टर्म 10, ये थर्ड टर्म हमको दे रखी है, ठीक है, चाहो तो निकाल भी सकते हो। A प्लस का 2D, तो A4 प्लस 2 इंटू 6 देखोगे तो आप 12, 12 और 4 16, ठीक। इस तरीके से आप AP लिख सकते हो। यहाँ पे 4 10 16 22, और आगे इस तरीके से आपकी AP बनती चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट होता है। 17th क्वेश्चन आपका। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों के साथ में भी शेयर करें ताकि सभी का फायदा हो सके, मोस्टली 10th वाले बच्चे। चलिए बेटा, आपका 17th क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। देखिए भाई, एक AP दे रखी है आपकी 17th क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। AP दे रखी 3 8 3 8 13, और इस तरीके से लास्ट टर्म आपकी 253। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगी। लास्ट टर्म ये है, और 20th टर्म कहीं पे यहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले 20th टर्म फाइंड करके बताइए, ठीक। चलिए, जब आपको लास्ट में से पूछा जा रहा हो तो उसको क्या है, आप उल्टा कर दीजिए, ठीक है, उल्टा करिए इसको उल्टा। तो 253, डिफरेंस देखिए कितने का आएगा भैया आपका 8 माइनस 3 5, ठीक है, यहाँ से आपका 5 है। अब इसमें से 5 घटा दे रही है, कितना हो जाएगा
248, उसके बाद में 243, और इस तरीके से आपका 13, 8 और 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका 20 टर्म पूछा है, 20 टर्म निकाल देना है बस, ठीक। यहाँ से अब आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म बन जाएगा आपका 253, डिफरेंस आपका 248 माइनस 253, तो यहाँ से डिफरेंस माइनस का 5 होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जब भी आपका अंतिम, ठीक है, लास्ट टर्म से कोई टर्म पूछे जाए तो उसको उल्टा कर दीजिए, जिस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये 5 है। अब आप निकाल सकते हो कौन सी 20th टर्म पूछी है, तो ये 20th टर्म, तो क्या होगा, आप लिखते कैसे हैं 20th टर्म, a प्लस 19 b, 20th टर्म ऐसे लिखते। अब यहाँ पे जो n है वो कितना है, 20 हो जाएगा। बाकी सारी की सारी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, सॉल्व कर दीजिए तो आपको A20 टर्म मिल जाएगी। चलिए A कितना है 253, 19, D कितना है -5, A20 253 माइनस 95, A20, इसको माइनस करिए भाई, 13 में से 5 8, उसके 14 6 1, ठीक। तो आपकी जो B20 टर्म होगी वो कितनी होगी आपकी 168, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 168 है। ओहो 15 है ना, 158 होगा फिर तो 158, ठीक। हाँ, यहाँ से 14 में से 9 जाएंगे तो ठीक है। 158 आपकी क्या होगी 20th टर्म होगी। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 18th क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ 4th मतलब A4 और A8 दो टर्म्स का सम दे रखा है, कितना 24। उसके बाद सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6 प्लस 8 10th टर्म, कितना है 44, ये दे रखे हैं। और आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। इसमें भी क्या था ए पी ही बना के आपको बताएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो A4 को क्या लिखेंगे बेटा, A प्लस का 30, और उसके बाद में A8 को लिखेंगे A प्लस का 7D इक्वल्स टू 24। इसको सॉल्व करिए, A और A 2A प्लस ये 7 और 3 10D, ये हो जाएगा 24। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये है। A6 को लिखेंगे हम A प्लस का 5D, और A10 को A प्लस का 9D इक्वल्स टू 44। यहाँ से ऐड करो इसको, 2A प्लस 5 और 9 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को आप एलिमिनेट करिए। देखिए यहाँ पे 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे सेकंड 2A प्लस 14D, और ये है आपका 14 सॉरी 44। यहाँ से इसको एलिमिनेट करिए, माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कैंसिल, इसको घटाओगे माइनस का 4D, इसको इसमें से माइनस करिए 0 2 माइनस 20, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से इसको काटोगे तो 5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा निकल के 5। अब इस टी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जो डी की वैल्यू उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 10 इंटू डी कितना जी 5, 24, 2A इक्वल्स टू निकालोगे आप 24, और ये 10 5 से 15 इधर माइनस हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू, ठीक है, कितना हो जाएगा 26, और 2 से काटोगे तो इसको 30, ये माइनस का है, ठीक। माइनस का ए कितना हो जाएगा आपका -13, तो ए और डी आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसमें बुलाएंगे उसके 3 टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म आपका ये है, ठीक है। सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं, ए प्लस का 2D, ये है जी आपका -13, 2 इंटू डी, डी कितना जी 5,
तो सेकंड टर्म क्या आएगी -13 + 10 -3। A3 आपका क्या आएगा, ये प्लस का, सॉरी ये आपका ए थर्ड ही रहेगा यहाँ पे, ए थर्ड, ठीक। ये आपका ए थर्ड है आपका 2D, और यहाँ पे आपका ए फोर्थ निकल के आएगा, ठीक। जो कि हमको A2 निकाल देना था, चलो A2 का हम यहाँ पे निकाल देते हैं। A2 होता है आपका A प्लस का D, और A क्या आ जाए आपका -13 और D कितना आ जाए +5, तो ये निकल के आएगा A2 आ जाएगा -8, ठीक। यहाँ पे A2 -8 और ये आ जाएगा आपका A3 -3। इस तरीके से 3 टर्म्स उसने बोला था, तो 3 टर्म्स लिख दीजिए यहाँ पे। ए प्लस कितना आ जाएगा -13 -8 और -3, और इस तरीके से आगे आपकी AP चलती चली जाएगी। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगे उसमें। ओके, चलिए ये आपका 18th क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन पे। चलिए 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, मतलब सुब्बा राव ने कोई काम किया स्टार्ट अपना 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ, कितनी दे रखी है जी 5000, उसकी एनुअल सालाना सैलरी कितनी है जी 5000 रुपये, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, 200 रुपये हर साल उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज रीच 7000, कौन से साल में उसकी इनकम क्या पहुंच जाएगी 7000 रुपये पहुंच जाएगी। चलिए भाई, तो यहाँ पे सुब्बा राम ने अपना जो सैलरी थी उसकी स्टार्टेड में, ठीक है, उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, आपकी कितनी थी 5000 रुपये, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। ओके, अब हर साल उनका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, वो क्या है रहेगा आपका डिफरेंस। डिफरेंस कितना है जी 200 रुपये का पर ईयर, ठीक है, पर ईयर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपये का, ठीक। अब कौन से साल में, मतलब आपका एक आपको लास्ट टर्म दे दिया गया है कि भैया कौन से साल में, अब उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 7000, तो उसने क्या है नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया है, ठीक है, तो एन पूछ लिया कि कितने साल बताइए, ठीक है। तो सारा कुछ आपके सामने रख दीजिए फॉर्मूले में, ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब ए एन क्या है आपका 7000, ए कितना जी 5000 प्लस एन निकालना है, डी कितना है जी 200 रुपये बढ़ रहा हर साल, तो ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7000 इस 5000 को इधर ले आइए, n-1 इंटू 200, इस पे इसमें से लेस करिए 2000 n-1 इंटू 200, यहाँ से इसको ले आइए, इसके डिवाइड में 200 n-1, हाँ देखिए 0 से 0 2 से काटेंगे 10, ठीक है 10, और ये -1 इसको इधर ले आइए प्लस हो जाएगा। तो 11वें साल के अंत में उसका जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, बस यही आपका बताया था। ओके, ये आपका 19th क्वेश्चन है। चलिए 20th क्वेश्चन में, और आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट है, 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट एक्सरसाइज। 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक, मतलब रामकली ने पहले वीक में, पहला वीक मतलब हमारी फर्स्ट टर्म में कितना सेव किया है 5 रुपये सेव किया है पर वीक, हर सप्ते भाई। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई, अब इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंस से डिनोट करेंगे कितना 1.75 रुपीज़ हर सप्ते इंक्रीज हो जाती है उसकी ऑफ द nth वीक, ठीक है, आपके nth वीक तक। हर वीकली सेविंग बिकम्स, अब उसने हर वीकली सेविंग, हम उसको AN से डिनोट करेंगे एक, ठीक है, उसकी वीकली जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है 20 पॉइंट आपका
₹75। फाइंड द एन, ठीक है, ये इतने रुपीज़ उसकी वीकली सेविंग है। तो एन क्या होगा, फाइंड एन। अच्छा, उसने कितने साल में भाई कितनी उसकी राशि हो जाएगी। बिल्कुल सेम पहले जैसे ही कहानी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक एन है आपका जी 20.75 और ए है आपका ₹5 प्लस एन निकालना है आपको, और डी क्या है जी आपका 1.75 रुपीज़, 20.75। इस 5 को इधर आकर सब्ट्रैक्ट करिए, एन माइनस 1 इंटू 1.75। इस 5 को अब इसमें से माइनस, बहुत से बच्चे इसमें से घटा देते हैं, इसमें से नहीं घटाना है। कहाँ से घटाना है, यहाँ पे इस तरीके से घटाना है, ठीक। 15.75 रुपीज़। आगे आपका एन माइनस 1 इंटू 1.75, 1.75 को इधर ले आइए, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा 1.75 एन माइनस 1, ठीक। डेसिमल से तो आपका डेसिमल कैंसिल, ठीक है। क्या ये किससे कितनी बार कर सकता है आपका, 5th बार, 9 बार, ठीक। इससे आपका 9 बार कैंसिल हो जाएगा। एन ना इसको इधर ले आइए +1 इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो उसकी जो आपकी 10वें वर्ष होगी वो सैलरी कितनी होगी, 20.75 रुपीज़ होगी 10वें ईयर, ठीक है। तो इसका इन निकल के आ जाएगा 10 साल, ठीक। इस तरीके से आपकी क्या है एक्सरसाइज कंप्लीट है आज पूरी। उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज पसंद आई होगी, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो चैनल को लाइक करिए भाई, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमको मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए इस एजुकेशन सेशन पर डे के पर डे और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ला पाएँ, ठीक है। थैंक यू।